डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी। यूपी के जनपद महाराजगंज 317 सीसवा विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक बड़े नेताओं का आगमन होना शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन निचलौल कस्बे के दामोदरी पोखरी के प्रांगण में कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी राजू कुमार गुप्ता के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील करने के लक्ष्य से हुआ, जिसमें भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह के चुनावी जुमले की निंदा किया तथा आम जनता से अपील किया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सर्वप्रथम जो भी जनता से कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है उसे सर्वप्रथम पूर्ण करने का कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील किया कि भारी से भारी मतों से 317 सीसवा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी राजू कुमार गुप्ता को विजयी बनाएं। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रुपेश वर्मा की रिपोर्ट। मंत्री जी का हेलीकॉप्टर हमारे आपके बीच में पहुंच चुका है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़े ही उत्साहपूर्वक नारों के साथ स्वागत करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिसवा की धरती पर हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिसवा विधानसभा क्षेत्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करती है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, भूपेश बघेल राजू गुप्ता जिंदाबाद, किसान पुत्र भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान पुत्र भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान जनता जिंदाबाद, 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 राजू गुप्ता भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान नेता भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, भूपेश बघेल संघर्ष करो, राजू गुप्ता आगे बढ़ो, राजू गुप्ता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग भी और आपसे जो भी लोग मिलते हैं उनसे कहिए कि पंजे वाले चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के कांग्रेस के प्रत्याशी राजू भाई गुप्ता जी को विजयी बनाना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे 5 साल बीच में रहे, जीतने के बाद भी आपके दुख सुख में रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका दुख सुख बांटेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अपने ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कनौजिया जी, आनंद कनौजिया जी का मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने बड़ी मेहनत किया है। मैं यहाँ पर जहाँ अध्यक्षगण का भी मैं स्वागत करता हूँ। इस मंच से जो दिमाग शरीर के साथ पूरी सेवा नगर कांग्रेस के संगठन को मजबूत। आम सभा में उपस्थित भाई राजेश तिवारी जी, भान सुप्रिया नेत्र जी, भैया जितेश सिंह जी और हमारे नौजवान किसान नेता जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जिसे प्रियंका जी ने अपने पार्टी का सिंबल दिया है, भाई राजीव गुप्ता जी, भाई जयकरण वर्मा जी, दिलीप प्रसाद जी, शरद कुमार सिंह जी, नूर आलम जी, विनोद सिंह जी, विनोद तिवारी जी, अनवर अली जी और सभी उपस्थित भाइयों बहनों युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों। विधानसभा के 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके, अब 3 चरण और बाकी है। इन 4 चरणों में वहां की जनता ने अपना वोट ईवीएम में बंद कर लिया है और ये रुझान मिल रहा है कि अब योगी जी गए, योगी जी अब मठ में ही बैठेंगे, क्योंकि
5 साल में आपको समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दिया। किसानों को न धान का कीमत मिला, न गेहूं का कीमत मिला। अरे ये तो चीनी का, गन्ना का कटोरा कहलाता है, अब वीरान हो गया है। अभी तक के मिलों से 27 करोड़ का भुगतान वर्षों से नहीं हुआ। तो आप किसानों को दाम नहीं दे पा रहे हैं। नौजवान परीक्षा दिलाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आ गए तो आरक्षण का पालन नहीं, और हो भी जाए तो सारे मामले कोर्ट में। हमारे नौजवान पढ़े लिखे लड़के आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और सबसे ज्यादा महंगाई की मार, आज पेट्रोल डीजल 100 पर, रसोई गैस 1000 पर, डीएपी सोसाइटी में आता पता नहीं, ब्लैक में आप खरीद रहे हैं, यूरिया मिल नहीं रहा है। और स्थिति क्या, पूरी ठंड बीत गया, आप अपने घर में नहीं, खेतों में रखवाली करते हुए, फसलों की रखवाली करते रात जागते रहे। और ये छुट्टा जानवर किसकी देन है? योगी जी के सांड आपके खेत खराब कर रहे हैं। फसल चौपट, रात भर रखवाली कर रहे हैं। 5 साल पहले इनके बजरंगी कोई मवेशी बेचने जाए या खरीदने जाए, रास्ते में बजरंगी पकड़ के पिटाई करते थे, पैसा वसूली करते थे, और विरोध करने पर जान तक ले लेते। आज मवेशी बाजार चल रहा है क्या शिशुओं में? तो कहां बेचे? कोई खरीददार नहीं, कोई बेचने वाला नहीं, क्योंकि इनके बजरंगियों के डर से जानवर छुट्टा छोड़ने के लिए यहाँ के किसान बाध्य हो गए। 5 साल पहले ये समस्या नहीं थी। आज दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आज आप अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, सचेत हो जाइए। ये उत्तर प्रदेश की जनता, मैं कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पूरे देश के लोग आपकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं। ये लोग फूट डालो राज करो की नीति पे चलते हैं। इनको आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो महिलाओं के स्वावलंबन की बात हो, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो अंग्रेज के मानने वाले लोग हैं, जिन अंग्रेजों ने देश में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और 200 साल तक के राज किया। कभी रियासतों की लड़ाई करवाई, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कभी सिख और हिंदू की लड़ाई, ये लगातार कराते रहे और 200 साल तक के राज किए। वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इन्हीं के पापों का फल है कि आप रात में अपने घर में नहीं सो रहे हैं, लोग रजाई में दुबके रहते थे, आप अपने खेतों की रखवाली करते थे। आज खेत में रखवाली कर रहे हैं। आप सचेत नहीं होंगे तो आपको गांव की रखवाली करनी पड़ेगी, घर की रखवाली करनी पड़ेगी। ये स्थिति आने वाली, ये हमको लड़ाएंगे, भाई से भाई को, परिवार से परिवार को, एक गांव से दूसरे गांव को, एक समाज से दूसरे समाज को, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम ये लोग करेंगे। ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम किया। तो आज ये कभी गर्मी निकालने की बात करता है, कोई गर्मी निकाल रहा है तो कोई चर्बी निकाल रहा है, लेकिन नौजवानों की भर्ती कोई नहीं कर रहा है। यदि आपसे कोई चिंता कोई पार्टी कर रहा है, वो केवल कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता प्रियंका गांधी है, जो कहती है कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदा जाएगा, 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदा जाएगा, सब किसानों का कर्जा माफ होगा और बिजली बिल आधा होगा, 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा।
और गोधन न्याय योजना भी लागू होगा। आदरणीय साथियों, हम कोई जुमलेबाज नहीं है, हम आपको धोखा देने वाले लोग नहीं है। हम आपसे कभी 15 लाख रुपए देने की बात नहीं कही थी, कभी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नहीं कही थी। हम तो 20 लाख लोगों को देंगे कर रहे हैं। सुनते वाला, लेकिन आज इनकी जबान लड़खड़ाने लगी है। गृह मंत्री का लगातार जबान लड़खड़ा रहा है उत्तर प्रदेश में हालत देखकर। गृह मंत्री जी कहते हैं 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। प्रियंका जी कहती कॉलेज जाने में लैपटॉप मिलेगा, और ये बोलते हैं 12वीं बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। अब तो उसकी जबान और फिसलने लगी है। वो कहते हैं गृह मंत्री जी, मोदी जी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि 24 घंटा सोते रहते हैं। 24 घंटा सोते रहे तो तभी गरीबों को भला हो रहा है। सही बात है, गरीबों को कितना भला हुआ कोरोना काल में। आपने नोटबंदी की, सबका पैसा बैंक में जमा करा लिया, आपने लॉकडाउन किया, लोग सड़कों से, बॉम्बे से, दिल्ली से पैदल चले जा रहे हैं। पेपर वो खरीदे, कोई साइकिल में बिहार तक की यात्रा कर रहे दिल्ली डालेंगे। लेकिन उस समय इन्होंने मदद नहीं की। जो मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़े थे उसे रोक दिया गया, और कांग्रेस के लोग ही आपके घर में राशन पहुंचाने, दवाई पहुंचाने का काम किया। आदरणीय साथियों, अब मोदी जी कहते हैं कि हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। दे रहे हैं भाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं नमक भी दे रहे हैं। नमक कैसा है मालूम है? मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों, मैं आपको नमक खिलाया हूँ, नमक का हक अदा करना। और यहाँ सिसवा में एक आदमी ने जो खड़ा होकर बोल दे कि योगी और मोदी का कोई नमक खाया तो लगेगा कैसे? अरे नमक खाने से सरकार बनती तो टाटा का नमक सब लोग खाते हैं। तो आज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि 5 किलो जो गल्ला मिल रहा है केवल चुनाव तक के 3 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद गल्ला मिलना बंद। और आइए हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनी है। राहुल जी बोले 2018 में वहां चुनाव हुआ, उन्होंने कहा आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, किसानों के सब कर्ज माफ हो जाएंगे 10 दिन के भीतर में। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदा जाएगा, सबका बिजली बिल आधा होगा, 35 किलो चावल मिलेगा। ये सब बातें उन्होंने की। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनाई। 3/4 बहुमत आज तक छत्तीसगढ़ में कभी बना नहीं। राहुल जी तो 10 दिन के बोले थे कर्जा माफी के लिए, 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटा भी नहीं लगा। शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9000 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। 2500 रुपये क्विंटल में अभी भी धान खरीदी हो रहा है, पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ में। और साथ ही बिजली बिल आधा भी है। 35 किलो चावल 3.5 साल से दे रहे हैं, ये तो 5 किलो देते हैं। पति पत्नी हो गए 10 किलो, एक बच्चा हो गया 15 किलो। हमारे यहाँ ये है कि आपके पास पति पत्नी है, 2 बच्चे भी हैं, 1 बच्चा और बच्चा ना भी हो, नई नई शादी हुई है, तो पर भी 35 किलो चावल सबको मिल रहा है, 3.5 साल से मिल रहा है, और जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक मिलेगा। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। प्रियंका जी ने न केवल वादा किया है, प्रतिज्ञा की है उन्होंने, और वो सब काम होगा। राजू भाई किसान के बेटे, किसान के नेता, किसान का आंदोलन करने वाले, इसको जिताइए और आप अपनी समस्याओं से निजात पाइए। हमारे यहाँ ये गोधन न्याय योजना लागू है। 2 रुपये किलो गोबर खरीदते हैं, जानवर खुले में
घूमता नहीं और 3,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं गोबर बेच के, और जिसके पास डेयरी है तो 1 लाख और 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। ये सांड को योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भेजे मठ में, अब 10 तारीख के बाद तो खाली हो जाएगा। लेकिन हमको इससे निजात पाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप राजू गुप्ता को जिताएं। आप सबसे एक बार जोरदार आग्रह कि आप जयकारा नारा लगाएं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। भुगतान नहीं हो रहा है, कुत्ता जानवर से सभी परेशान हैं, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता निजात चाहती है। थैंक यू। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।